yesterday we completed our 6th chapter in English literature portion, है ना? We have started with our PA2 syllabus, and in that we completed our 6th chapter from English textual portion. Today I am going to start a new chapter from English grammar. Okay, today you are going to learn chapter 7. Chapter 7 from English grammar, which is I, you, it, he, she. Okay, so are you guys ready? Okay, so let us start. Now, learning objective of this chapter is, now what is learning objective? Learning objective means कि आप इस चैप्टर में से क्या लर्न करोगे, यानी कि क्या सीखोगे. तो ठीक है, सो फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट आर, मतलब व्हाट इज आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. ओके, एंड वेयर टू यूज दीज वर्ड्स, यानी कि आई, यू, शी, ही, इट, वी, दे क्या होते हैं और आप उसे कैसे यूज कर सकते हो, वो हम इस चैप्टर में से सीखेंगे. ओके किड्स? यस. नाउ आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोनाउंस. क्या कहते हैं उन्हें? प्रोनाउंस कहते हैं. ठीक है, तो मैं हर टाइम अभी ये सारे वर्ड्स के नेम्स नहीं लूंगी, मैं इन सभी को प्रोनाउंस. ठीक है? यस. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे आर नोन एज प्रोनाउंस. ठीक है? सो इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोनाउंस. नाउ व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस क्या होते हैं? Pronouns are the words that replaces naming words. यानी कि pronouns ऐसे words होते हैं जो naming words की जगह ले ले. कैसे? वो अभी हम सीखेंगे. कभी कभी क्लास में ऐसा होता है ना कि आप कहीं पे उठ के गए हो तो कोई आपकी जगह पे आके बैठ जाएगा, तो आप क्या कहोगे? मैम देखो, इसने मेरी जगह ले ली, वो मेरी जगह पे बैठ गया. तो वैसे ही प्रोनाउंस क्या करेंगे कि वो नेमिंग वर्ड्स की जगह पे बैठ जाएंगे, यानी कि उनकी जगह वो ले लेंगे. ठीक है? सो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट रिप्लेसेस nouns, or they are the words that are used in place of nouns or naming words. Okay? Yes. Now, अब वो कैसे उन्हें रिप्लेस करेंगे वो हम सीखेंगे. अभी देखो, जैसे कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, सी, निशा इज अ गर्ल. निशा इज अ गुड गर्ल. निशा लिव्स इन मोरबी. तो क्या आप हर टाइम पे निशा 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 नेम लोगे? नो. हम कैसे बोलते हैं? निशा इज अ गुड गर्ल. देन इस ऑफ निशा व्हाट डू वी यूज? वी यूज शी. शी लिव्स इन मोरबी. तो हमने निशा की जगह पे क्या यूज किया? शी. ओके, सो शी इज ए प्रोनाउन. ठीक है किड्स? यस. नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंट प्रोनाउंस और उन्हें कैसे यूज और कहाँ यूज करते हैं. स्टार्टिंग विथ आई. आई. सो आई हम तभी यूज करेंगे when we talk something about ourselves, यानी कि जभी हम खुद के बारे में कुछ बात कर रहे हो, at that time we use I. ठीक है? एंड प्लीज नोट कि ये जो I जिसमें हम अपने बारे में बात कर रहे हो, इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. वो हमेशा ही कैपिटल आई से लिखा जाता है. ओके? सो लाइक आई विल गिव यू एग्जाम्पल. सी, मैंने अभी बोल दिया आई विल गिव यू एग्जाम्पल, यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी. सो हियर आई मैंने क्या क्यों यूज किया? जब मैंने अपने बारे में बात की.
अगेन आई एम करिश्मा। सो मैंने अपने बारे में, मुझे अपना नेम लेना था, अपने बारे में बोलना था, तो मैंने क्या यूज किया? आई है। आई लाइक टीचिंग, यानी कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। सो जब मैंने अपने बारे में बात की तभी मैंने क्या यूज किया? आई। ओके, सो ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अदर प्रोनाउन, ठीक है, विच इज यू। यू यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो आप, तुम, ठीक है। यस, सो यू हम तभी यूज करते हैं when we are talking to some other person, यानी कि हम जब किसी और से बात कर रहे हो, दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, at that time we use you, okay, and also you तभी भी यूज किया जाता है when there are more than one person, जब भी एक से ज्यादा इंसान हो, at that time also we use you. Okay, now let us see example. Like we say you are a good boy, you are very brave, यानी कि जब हम सामने वाले इंसान से उनके साथ बात कर रहे हो तब हम कहते हैं that you are brave. Okay, then you are very good, ठीक है। So we use you for the person to whom we are talking to. Now moving towards other pronoun, जो कि है it, it, it। तो हम it कहाँ यूज करते हैं? it हम उन चीजों के लिए यूज करेंगे which are non living things. You already know what are non living things, right? ऐसी चीजें जो कि जिंदा नहीं है, non living things. So नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में लाइक बुक, ओके, बुक है, टेबल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, दिस ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो जब भी हमें किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करनी हो, एट दैट टाइम इट, ठीक है। यस, नाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब आप कहोगे कि आपने तो ये कहा कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब बात करें तभी हम इट यूज करेंगे, एनिमल्स एंड बर्ड्स तो लिविंग है, तो फिर इट क्यों? यस, देन यू आर राइट, एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग है, बट हम ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जब बात कर रहे हो तभी इट यूज करेंगे जिनके कोई स्पेसिफिक नेम ना हो, ठीक है, जिनके नेम्स नहीं होते उनके लिए हम इट यूज करेंगे। लाइक it is a cow, it is a tiger, it is a buffalo, okay, it is a sparrow. So it is used for non-living things, animals and birds. Okay, now he जैसे हमने ये पहले भी किया था, है ना, तभी हमारे थर्ड चैप्टर में। तो ही हम किन के लिए यूज करेंगे? फॉर बॉय, man, है ना। when we talk something, when we have to talk something about a boy and man, at that time we use he. now she, अब हम she के किन के लिए यूज करेंगे? when we have to talk something or when we talk something about girl and woman, okay, so she is used for girl or woman. Okay kids, so for today we are going to learn this I, you, it, he and she. we और they हम कल करेंगे। Okay, yes, now open your 1B notebook। आपकी जो 1B ग्रामर नोटबुक है उसे ओपन कीजिए और अभी हम उसमें हमारा वर्क करेंगे। Okay, so now open your book. So chapter 7, give a heading chapter 7, I, you, he, she, it, ठीक है। चैप्टर का नेम लिखो और चैप्टर नंबर लिखो, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है सो दैट कि आप उसे अच्छे से रिमेम्बर कर पाओ, ये आपको भी ड्रॉ करना है।
सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आई, यू, ही, शी, इट को क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। ओके, सो आप बीच में यहाँ पे लिखोगे प्रोनाउंस और फिर ऐसे सर्कल बनाओगे। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट आप अच्छा सर्कल बनाओगे, ठीक है? ऐसे सर्कल बनाना है, फिर एरो करना है। तो सबसे पहले हमने कौन सा सीखा? प्रोनाउन आई, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे आई, फिर यहाँ पे दूसरा एरो और यहाँ पे यू, फिर यहाँ पे तीसरा और ही, देन वापस से एरो यहाँ पे शी, देन इट। आज हम इतने करेंगे, ठीक है? वी और दे हम कल करेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे वी और यहाँ पे ऐसे दे, ठीक है? ये आपको ड्रॉ करना है, ये। ओके, यस। नाउ अब ये आप कहोगे मैम ये क्यों? ये आपको इजी लर्निंग में बहुत ही हेल्प करेगा। इसे कहते हैं कंसेप्ट ड्राइंग। ओके, ये आपको लर्न करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो अब हम ये देखेंगे, ये भी आपको लिखना है इन योर 1B नोटबुक कि कौन सा प्रोनाउन जो है वो कहाँ पे हम यूज करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ आई, आई, फिर ऑन नेम, यानी कि आई इज यूज्ड व्हेन वी टॉक समथिंग अबाउट अवरसेल्फ। जब हम खुद के बारे में ही बात कर रहे हो, एट दैट टाइम हम क्या यूज करेंगे? आई, और ये हमेशा कैसा होगा? कैपिटल। देन यू, यानी कि जब भी हम अदर पर्सन के साथ बात कर रहे हो, इट इज यूज्ड फॉर अदर पर्सन वी आर टॉकिंग टू, है ना? जब भी हम दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, एट दैट टाइम वी यूज यू, अदर पर्सन वी आर टॉकिंग टू, ठीक है? मैं इसकी PDF जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी, ठीक है? कि आपको अगर दिखाई ना दिया हो तो, ऐसा कुछ हो तो। देन ही, वी यूज ही फॉर बॉय और मैन, है ना? ही हम किसके लिए यूज करेंगे? बॉय या तो कि मैन के बारे में बात करनी हो उस टाइम पे। देन शी वी यूज फॉर गर्ल और वुमेन, है ना? शी किसके लिए यूज करेंगे? फॉर गर्ल और वुमेन। नाउ इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, birds. Eat we use for non-living things, animals and birds. Okay? Yes. So अभी नोटबुक में आपको इतना लिखना है। Now open your text book और अब हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है? So starting with I, U and T. Open page number 27. Okay? So in that read these sentences. अभी हम ये sentences को read करेंगे। I am a girl, क्योंकि ये क्या है? अकेली है और खुद के बारे में ही बात कर रही है, सो क्या यूज हुआ यहाँ पे? I. Then you are my best friend. अब ये गर्ल है वो इसे क्या कह रही है? That you are my best friend, कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम। ओके, सो फॉर दैट यहाँ पे क्या यूज हुआ? यू। देन आर यू गोइंग टू स्कूल? अब ये उससे क्या पूछ रही है? क्या तुम स्कूल जा रही हो? सो वो उसे पूछ रही है, मतलब उससे बात कर रही है, तो क्या यूज हुआ यहाँ पे? यू। ओके, नाउ we use I in place of our own name. So हम I कहाँ यूज करते हैं? जब हम अपने बारे में ही बात कर रहे हो, अपना ही नेम ले रहे हो। We use you for any other person we are talking to. We also use you when we
टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, यानी कि यू हम उनके लिए यूज करेंगे वो उस दूसरे पर्सन के लिए जिससे हम बात कर रहे हैं, और या तो फिर वहां पे मोर देन वन पर्सन हो। नाउ सी, इट इज अ बुक। यहाँ पे इट किसके लिए यूज किया? बुक के लिए। बुक क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग, है ना? यस, एंड इट इज अ कैट। सो कैट क्या है? एनिमल है, तो उसके लिए क्या यूज हुआ? इट। सो वी से इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. We also use it for animals and birds when they do not have a name. So it हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए यूज करते हैं जिनका कोई नेम नहीं होता. Now turn your page and we will start our exercise. So question 1, look at the pictures. पहले क्या करना है? हमें इन पिक्चर्स को देखना है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई, यू और इट. ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स है और सेंटेंसेस है और यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दी है. सो हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है बाय आई, यू और टी से. ओके. So A, starting with first A. My name is Raj. क्या क्या बोल रहा है ये कि मेरा नाम क्या है? राज. डैश एम अ स्टूडेंट. अब यहाँ पे देखो कि वो अपने बारे में ही बात कर रहा है. यस. हाँ, तो जब हम अपने बारे में बात कर रहे हो तब हमें क्या यूज करना चाहिए? आई. यस. सो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? आई. आई एम अ स्टूडेंट. ओके. माई नेम इज राज. आई एम अ स्टूडेंट. ओके. नाउ बी. दिस इज ए डॉग. क्या है ये? डॉग है. डैश इज क्यूट. अब यहाँ पे डॉग. सो डॉग तो क्या होता है? एनिमल, है ना? तो हम एनिमल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ईट. यस. सो यहाँ पे आई टी, इट. अब देखो यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल होगा. क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. जब भी कोई न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो हम उसे कैसे मतलब आगे जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है ना? सो यहाँ पे आई कैपिटल होगा. इट इज क्यूट. ओके. सो दिस इज अ डॉग. इट इज क्यूट. ठीक है. नाउ सी. ओके. सो सी, योर नेम इज टीना. अब ये जो बॉय है वो इस गर्ल से क्या कह रहा है? दैट योर नेम इज टीना, यानी कि तुम्हारा नाम टीना है. ओके. देन डैश आर माई सिस्टर. अब वो उसे क्या कह रहा है कि माई सिस्टर. अब वो उससे बात कर रहा है. तो जब हम सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? यू. यस, यू. सो यहाँ पे आएगा यू. सो वाई ओ यू. सो यू आर माई सिस्टर. ओके. योर नेम इज टीना. यू आर माई सिस्टर. ओके. सो नाउ लेट अस अगेन सी. माई नेम इज राज, यानी कि वो खुद के बारे में बात कर रहा है. सो यहाँ पे हमने यूज किया आई. आई एम अ स्टूडेंट. देन दिस इज अ डॉग. सो उसके लिए क्या यूज किया? इट. सो इट इज क्यूट. देन सी, योर नेम इज टीना. ठीक है.
सो हम जब सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो तो एट दैट टाइम वी यूज यू. सो यू आर माई सिस्टर. अगेन यहाँ पे जो वाई है वो इसीलिए कैपिटल है क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. मैंने आपको सिखाया है ना कि जब भी कोई न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तब ये फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, he and she. So he and she read these sentences. So as we already discussed that he we use for man or boy and she we use for girl or woman. So he is a man. ये क्या है, man है. So यहाँ पे क्या यूज किया हमने, he. और ये कौन है, वुमेन है ना. सो शी इज अ वुमेन. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शी. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन. वी यूज ही फॉर अ बॉय और अ मैन. वी यूज शी फॉर अ गर्ल और अ वुमेन. ओके, now question 2. Look at the pictures. Fill in the blanks with he or she. अब यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स को हमें देखना है और हमें जो ये ब्लैंक्स है उन्हें ही और शी से क्या करना है, फिल करना है. ठीक है. सो ए, दिस इज मिस ल्यूसी. ये क्या है, मिस और ल्यूसी. ओके, ल्यूसी. तो फिर ये बॉय क्या बोल रहा है कि दिस यानी कि ये मेरी मैम है ना, मिस यानी मैम. सो वो कौन है, मिस ल्यूसी है. देन डैश इज माई टीचर. सो मिस लूसी कौन है, गर्ल है. यस. सो हम गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं, शी. यस. सो यहाँ पे क्या आएगा, शी. सो एस कैपिटल, एस एच ई, शी. सो शी इज माई टीचर. ओके, दिस इज मिस ल्यूसी. शी इज माई टीचर. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. ओके, सो हियर B. Here comes father. ठीक है, Here comes father. Comes यानी कि आना और father यानी कि पापा. तो क्या बोल रहा है वो कि अब पापा आए. Dash has brought. Brought यानी लाना. ये क्या है, brought. Brought toys for us. ओके, अस. सो क्या कहते हैं यहाँ पे कि देखो पापा आए हैं एंड डैश हैज ब्रॉट टॉयज फॉर अस. और वो क्या लेकर आए हैं, टॉयज लेकर आए हैं, है ना. यस. सो फादर यानी कि क्या होते हैं वो, मैन. सो फॉर मैन हम क्या यूज करेंगे, ही. सो हियर यू हैव टू राइट ही, HE, ही. He has brought toys for us. Okay, now see. That is my brother. क्या है कि ये देखो ये मेरा ब्रदर है यानी कि मेरा भाई है. Dash will help me with homework. और वो क्या करेगा, मेरी हेल्प करेगा किसमें, होमवर्क में. ठीक है. सो अब ब्रदर तो वो क्या होता है, भाई होता है ना. तो फिर क्या होगा, बॉय. सो और बॉय हो तो हम क्या यूज करेंगे, ही. सो यहाँ पे आएगा ही, HE, ही. He will help me with homework. Okay. So now let us quickly revise. What are pronouns? Pronouns are words that replaces
naming words or nouns. So starting with I हम जब अपने बारे में बात कर रहे हो, खुद की बात कर रहे हो, तब यूज करेंगे. फिर क्या आता है? यू. यस, तो यू जो हम सामने वाले पर्सन हो, जो अदर पर्सन हो, उनके साथ बात कर रहे हो, और अगर हमें उनको रिप्लेस करना हो तो क्या यूज करेंगे? यू यूज करेंगे. ओके. और ऑल्सो जब एक से ज्यादा हो पर्सन, तभी भी हम यू यूज करेंगे. फिर इट वी यूज फॉर लिविंग, like non-living things, and in living animals and birds. We use it for non-living things, animals and birds, right? Yes. Then he we use for man or boy, and she we use for girl or woman. ठीक है? So this is all about our today's classwork. In homework, you have to do this question number 3. Look at the pictures. Write he, she or it. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हैं, ठीक है? और इन पिक्चर्स को देखकर आपको उसमें वो ही है या तो शी है या तो इट है, वो आपको लिखना है. ओके. और इनके आंसर्स जो हैं वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके किड्स? So till then, bye.